एमएसपी गारंटी को लेकर राहुल गांधी यानी विपक्ष के सहारे क्यों? किसान नेता हैं, क्या एमएसपी पर प्राइवेट बिल आएगा? क्या राहुल गांधी एमएसपी पर प्राइवेट बिल लाएंगे? इन संभावनाओं पर आज बात करते हैं और जानेंगे कि क्या कारण है कि आज जब एसकेएम के प्रतिनिधिमंडल की राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, जिसके बाद सवाल निकल कर आता है कि क्यों एमएसपी गारंटी पर विपक्ष के सारे किसान नेता हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसान आंदोलन के बीच देश की किसान राजनीति गरमाई हुई है। इसी कड़ी में मंगलवार को फिर से किसान नेताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस बार संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। ये एसकेएम किसानों का अलग धड़ा है। इससे पहले एसकेएम गैर राजनीतिक के किसान नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। कुल जमा दोनों ही किसान संगठनों ने एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात की है। अब सवाल यह है कि आखिरकार क्यों किसान नेता एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर राहुल गांधी यानी विपक्ष के सहारे हैं। आज की बात इसी पर, इसमें जानेंगे कि राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले एसकेएम के 11 नेता कौन है, साथ ही जानेंगे कि क्यों एमएसपी गारंटी कानून पर किसान नेताओं की निर्भरता राहुल गांधी यानी विपक्ष के नेताओं पर है। मैं मनोज भट्ट हूं और आप इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक देख रहे हैं। इसी पर आज विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले आज यानी कि मंगलवार 6 अगस्त को एसकेएम के जिन 11 नेताओं ने यानी कि 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से लोकसभा सभागार में मुलाकात की है, उनके बारे में जानते हैं। एसकेएम के इस 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में योगेंद्र यादव, बलबीर सिंह राजेवाल, सुनील नम, दर्शन पाल, सत्यवान, हन्नान मुल्ला, रंजन रामचंद्रन, प्रेम सिंह गहलावत, अविक शाह, तेजेंद्र सिंह, रमींद्र सिंह शामिल थे। ये सारे के सारे एसकेएम के नेता हैं और इससे पहले 23 जुलाई को एसकेएम गैर राजनीतिक के किसान नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसमें सरवन सिंह पंडेर, जगदीश सिंह दल्लेवाल, अभिमन्यु कोहाड़ शामिल थे। ये वो किसान नेता हैं जो आंदोलन कर रहे हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, जिनकी अगुवाई में किसान सड़कों पर हैं। अब बात करते हैं एमएसपी गारंटी पर क्यों विपक्ष के सारे किसान नेता, एसकेएम और एसकेएम गैर राजनीतिक के किसान नेता एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। अगर देखें तो पिछले 15 दिनों में दो बड़े किसान संगठनों के दो बड़े धड़े राहुल गांधी से मिल चुके हैं, और जबकि कानून केंद्र की एनडीए सरकार को बनाना है। इसके उलट राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। अब सवाल ये है कि क्यों किसान नेता एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर सरकार से इतर विपक्ष का सहारा ले रहे हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर कारण आता है कि एमएसपी गारंटी पर एनडीए सरकार की खामोशी। इसको थोड़ा सा हम इन डेप्थ जाके समझते हैं कि क्या पूरा का पूरा मामला है। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर किसान संगठनों के दो बड़े संयुक्त गुट राहुल गांधी से मिल चुके हैं, जबकि किसान संगठन केंद्र की एनडीए सरकार से एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों क्यों किसान नेता एमएसपी गारंटी कानून पर एनडीए की घेराबंदी नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब किसान आंदोलन की मौजूदा स्टेटस में छिपा हुआ है। असल में एमएसपी गारंटी कानून की मांग सार्वजनिक रूप से 3 कृषि कानूनों के दौरान सार्वजनिक हुई थी। इसी दौरान पर इस मांग का जन्म हुआ था, सार्वजनिक जन्म हुआ था। उस दौरान किसान नेताओं ने कहा था अगर एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दी जाए तो तीनों कृषि कानून अपने आप ही निष्प्रभावी हो जाएंगे। पीएम मोदी की तरफ से तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के दौरान किसान नेताओं और सरकार के बीच एक सहमति बनी थी, जिसका आधार एमएसपी गारंटी कानून ही था। इस समझौते के अनुरूप 13 जुलाई 2022 को कृषि मंत्रालय ने कमेटी बनाई थी, जिसे एमएसपी कमेटी भी कहा जाता है। तब से लेकर अब तक गंगा में कई लाख लीटर पानी बह चुका है। एसकेएम गैर राजनीतिक एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर 13 फरवरी से किसान आंदोलन कर रहा है, तो वहीं एसकेएम भी एमएसपी गारंटी पर एजेंडा सेट करता आ रहा है। लेकिन एनडीए सरकार एमएसपी गारंटी पर खामोश है, तो वहीं एमएसपी कमेटी की रिपोर्ट का अभी तक पता नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी यानी विपक्ष एमएसपी गारंटी की नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। और दूसरी अगर बात करें कि क्यों किसान नेता लगातार राहुल गांधी से मिल रहे हैं, तो दूसरा बड़ा कारण है
कि वो एमएसपी गारंटी के मुद्दे को राष्ट्रीय बनाने की कोशिश है। इसको इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। एसकेएम और एसकेएम गैर राजनीतिक के नेता एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर राहुल गांधी से मिल चुके हैं। अगर इसके पीछे की किसान नेताओं की मंशा को समझें तो वह एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे को राष्ट्रीय बनाने की है। असल में किसान संगठन चाहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाए, जिससे एमएसपी गारंटी के मुद्दे पर राष्ट्रीय चर्चा का फलक तैयार हो सकेगा। इससे उन राज्यों में भी एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा हवा पकड़ेगा जहां मौजूदा वक्त में किसान राजनीति हाशिए पर पड़ी है। ये सच है कि मौजूदा वक्त में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों में ही एमएसपी गारंटी कानून की मांग हो रही है और दूसरे राज्य के किसानों को इससे मतलब नहीं है, जबकि किसान संगठन राष्ट्रीय स्तर पर एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। ये दूसरा कारण है जो बताता है कि क्यों आखिरकार किसान नेता एमएसपी गारंटी के मांग को लेकर राहुल गांधी से मिल रहे हैं। तीसरा अगर कारण समझें तो वो एमएसपी गारंटी पर कांग्रेस समेत विपक्ष का पुराना स्टैंड है। असल में एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष के सारे किसान नेता इस पूरी लाइन को समझें तो इसके पीछे एमएसपी गारंटी कानून पर कांग्रेस समेत विपक्ष का पुराना स्टैंड अहम है। असल में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में, इसी लोकसभा चुनाव का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उसमें सत्ता में आने पर एमएसपी गारंटी कानून लागू करने का वादा कर चुकी है। वहीं राहुल गांधी समेत इंडिया अलायंस में राजनीतिक दल साल 2018 में एमएसपी गारंटी कानून की मांग का समर्थन कर चुके हैं, जिसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसे AIKSCC कहा जाता है, की बैठक में सभी विपक्षी दल एमएसपी गारंटी कानून पर प्राइवेट बिल के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे चुके हैं। इसी बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। तो ये एक दूसरा बड़ा अहम विषय है। अब तीसरी बात जो सबसे अहम है वो एमएसपी गारंटी पर राहुल गांधी का प्राइवेट बिल। जैसा मैंने आपको ऊपर कारण बताए, इन तमाम कारणों के साथ ही एमएसपी गारंटी कानून पर राहुल गांधी का स्टैंड भी अहम कारण है। इसमें राहुल गांधी की तरफ से एमएसपी गारंटी कानून पर प्राइवेट बिल लाया जाना है। असल में मंगलवार यानी 6 अगस्त को हुई मुलाकात में भी संसद के शीतकालीन सत्र में एमएसपी गारंटी कानून पर प्राइवेट बिल लाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। इस पर अंतिम सहमति इंडिया गठबंधन और एसकेएम की संयुक्त बैठक में होनी है, लेकिन राहुल गांधी इस पूरे मामले पर राहुल गांधी का रुख बेहद ही सकारात्मक रहा है। इसके लिए राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश को कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपी है, यानी कि ये दो नेता एसकेएम की और इंडिया गठबंधन की संयुक्त बैठक करवाएंगे, इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि अगले शीतकालीन सत्र पे एमएसपी गारंटी पर प्राइवेट बिल लाने की संभावनाएं हैं, उसको लेकर रायशुमारी होनी है। इससे पहले भी संसद में राहुल गांधी एमएसपी गारंटी कानून पर इंडिया गठबंधन की तरफ से बिल लाने की बात कह चुके हैं। तो ये एक बड़ा मेजर वो दिखाई पड़ता है कि देश की किसान राजनीति में कैसे विपक्ष के सहारे एमएसपी गारंटी के मुद्दों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और सबसे अहम यह है कि राहुल गांधी एमएसपी गारंटी पर प्राइवेट बिल को लेकर यहाँ पर सकारात्मक रुख लिए हुए हैं। और राहुल गांधी के जिस तरीके से दो किसान संगठनों की, मैं ये कहूंगा कि दो किसान संगठनों के बड़े धड़ों की जो बैठकें राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई है, उसमें राहुल गांधी ने जिस तरीके से एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है, तो ये पूरी एमएसपी गारंटी कानून और किसानों के मुद्दों की लड़ाई को और तेजी देगा, ऐसी संभावनाएं नजर आती है। ये हमारी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।